मंगलम भूयात्, सुप्रभातम, बहवः शोभनम। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाओं के साथ मैं आचार्य योगेश्वर उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के लिए। अब मैंने बोल रखा था पीछे, अब मैंने जो वीडियो आप लोगों के लिए डाला था तो उसमें मैंने बोल रखा था कि पुरुषोत्तम मास पर मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा। तो पुरुषोत्तम मास पर अभी मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। इस बीच हमारा जो है यूट्यूब चैनल जो है 1 वर्ष पूरा हो गया था और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित कर रहा हूं कि हम जो है 1000 से ऊपर सब्सक्राइबरों में पहुंच चुके हैं। तो अब जो है खैर ये बातें सामान्य हैं। बाकी मैं जो भी कथानक लेके आता हूं, जो भी मार्गदर्शन या प्रेरणा लेके आता हूं, तो ये आप लोगों से जरूर कहना चाहूँगा कि कोई बनावटी तथ्य लेके नहीं आता। जो भी बोलता हूँ वो पुराणों के अनुसार बोलता हूँ, प्रतियों से संग्रह करके बोलता हूँ, प्रमाण के साथ बोलता हूँ। हो सकता है कि कुछ ऐसे शब्दकोश आ जाते हैं जो यथावत न हो परंतु होते इसी वातावरण से हैं। इसलिए हम जो है यह जरूर कहना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार के पाखंड, आडंबर और बनावटीपन से सर्वथा दूर रहिए। यथार्थ के साथ चलें आप, और जो भी मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं यथार्थ ही है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पुरुषोत्तम मास क्या है, मलमास क्या है, इसका गणनात्मक प्रभाव क्या है, क्यों यह महत्वपूर्ण है। चूंकि भ्रांति फैली हुई है, बहुत सारे लोग पूर्वांचल इत्यादि प्रदेशों में बहुत सारे लोग यह मान के चलते हैं कि पुरुषोत्तम मास जप, ध्यान, धर्म, धारणा इत्यादि के लिए बहुत अच्छा होता है। यही उत्तर भारत में जब आते हैं तो यहाँ लोग कहते हैं कि भाई ये तो बहुत खराब है, इसमें पूजा नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ये तो बहुत गड़बड़ होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। तो बहुत प्रकार की किंवदंतियां होती हैं। तो पुरुषोत्तम मास हर 3 वर्ष पूरा करके एक बार आता है। भारतीय सनातन परंपरा में नक्षत्र, तिथियां और ग्रहों की चाल, वक्री होना, मार्गी होना, इन सारे गणनात्मक अध्ययनों को जोड़कर वर्ष में 3 वर्षों के बाद एक ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें महीने 12 नहीं 13 हो जाते हैं। अर्थात प्रकृति की संरचनात्मकता को संग्रहित और संरक्षित करने के लिए वैदिक मनीषियों ने, वैदिक कालीन विधाता इत्यादि प्रजापतियों ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था दी जिससे ये 12 महीने का चक्र 13 महीने का हो जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि दिन 365 ही होते हैं, तो वो 395 नहीं होते, 365 ही रहते हैं। परंतु इसमें घटनाक्रम जो विलक्षण है वो ये है, 13वां महीना क्यों आता है? क्योंकि आप ये जान लें कि भगवान सूर्य एक राशि पर 1 महीना रहते हैं, 29 दिन से लेकर और कई बार 30.5 दिन या 31 दिन तक भगवान सूर्य पारागमन एक राशि पर करते हैं। उसी प्रकार 12 सूर्य कहे जाते हैं। इस समय आप जिस 28वें कलयुग में, 7वें मनवंतर के 28वें कलयुग में आप जी रहे हैं और इस समय जिस सूर्य को देख रहे हैं वो इस मनवंतर के सूर्य हैं, अर्थात 7वें सूर्य हैं। तो आप 7वें सूर्य के शासन में हैं। तो सूर्य 12 हैं, 12 विभाग हैं सूर्य के। इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि एक ऐसा महीना जिसमें सूर्य की संक्रांति ही नहीं होती है। तो जिस महीने में सूर्य कोई संक्रांति नहीं करते 29 दिनों का, उस 29 दिन में जो संक्रांति नहीं करते हैं भगवान भास्कर, उसे ही मलमास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अब ये वैदिक काल की परंपरा है, बहुत सारी कहानियां इस पर आती हैं। तो इसमें एक कहानी आती है कि जब महीनों का वर्गीकरण हो गया, भगवान सूर्य ने 12 बार 12 राशियों का अपना
स्वीकार किया कि 12 पथों पर मैं चलूंगा, 12 राशियों के नाम इत्यादि की गणनात्मक प्रतिस्थापना हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई आगे देखो, हमारे लिए कोई अतिरिक्त कार्य मत बताना, मैं जो कर रहा हूं उसे करने देना, मैंने जो स्वीकार कर लिया है। फिर प्रजापति ने कहा कि जिसे विधाता कहते हैं, आप ब्रह्मा कहते हैं, उन्होंने कहा भाई गणनात्मक अध्ययन की पूर्ति के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए कुछ ऐसा दिन और तिथियां आती हैं जो बढ़ सकती हैं, तो बढ़ेंगी तो क्या करेंगे? उस पे प्रकाश का कार्य कौन करेगा? उस पे प्रकृति का संचालन कौन करेगा? तो भगवान सूर्य ने कहा भाई मैं तो नहीं करूंगा, मेरा जो कार्य है वो तो मैं कर रहा हूं। तो विधाता सारे जो वरुण इत्यादि, लोकपाल, दिगपाल, ये सभी सन्न रह गए कि भाई अब कैसे होगा। सबने भगवान विष्णु की तरफ देखा तो भगवान विष्णु नारायण प्रकट होते हैं और कहते हैं कि प्रजापति, इसमें निराश होने की कोई कार्य नहीं बनता, निराशा का कोई कारण नहीं बनता, कतई आप निराश न हो। यह जो समय बचेगा जिसमें भगवान सूर्य संक्रांति नहीं करेंगे, उस काल का संचालन मैं स्वयं करूंगा। अर्थात भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि उस काल का संचालन मैं खुद करूंगा। तभी से इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। अर्थात स्वयं भगवान पुरुषोत्तम नारायण उस महीने का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास अथवा अधिक मास कहते हैं। बस इतनी सी बात है। कारण ये है कि इस साल, जैसे मैं पहले पिछली वीडियो में बता दिया था आप लोगों को, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं कि इस महीने में यह जो है पुरुषोत्तम मास, ये 18 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। 18 जुलाई से प्रारंभ होके 1 अगस्त दिन मंगलवार को इसका प्रथम पक्ष, शुक्ल पक्ष पूर्ण होगा और उसके बाद पुनः इसका जो है कृष्ण पक्ष प्रारंभ होगा, पुरुषोत्तम मास का, अधिक मास का। और ये प्रक्रिया इसकी जो है निरंतर चलते हुए मूलतः जो है 16 अगस्त को पूर्ण हो जाएगा। तो 16 अगस्त को पूर्णता को प्राप्त कर लेने वाला ये पुरुषोत्तम मास समाप्त होगा और उसके बाद शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष का प्रादुर्भाव होगा जो 31 अगस्त तक चलेगा। तो अब जो विशेष बातें आती हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ध्यान दें कि इसमें भगवान सूर्य की कोई संक्रांति नहीं हो रही है, इसलिए पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है। 18 साल व्यतीत करके 19वें साल में यह सावन में प्राप्त हुआ है। यह कभी भी प्राप्त हो सकता है, हर तीसरे साल बाद। ये कभी वैशाख में, कभी फाल्गुन में, कभी कार्तिक में, कभी पौष में, कभी आषाढ़ में, कभी भाद्रपद में, कभी भी प्राप्त हो सकता है। परंतु इसके प्रभाव में कोई कमी नहीं होती। जिस भी महीने में अधिक मास लगेगा उसी महीने में ऐसा अवसर बनता है जो श्रावण के तरह होता है। उस महीने में भगवान रुद्र का अभिषेक, पितरों के लिए तर्पण इत्यादि विशेष कार्य, पितृकर्म तथा भगवान विष्णु को समर्पित सारे कार्य किए जाते हैं। इसमें रामायण का पाठ, भागवत कथा का पाठ, शिव महापुराण का पाठ आप कर सकते हैं, सुन सकते हैं। दैनिक जीवन में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करें, ये सब कार्य आप कर सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, भगवती देवी को प्रसन्न करने के लिए उनका आराधन कर सकते हैं, नियमित दैनिक दान इत्यादि की क्रियाएं कर सकते हैं और ये बहुत फल देते हैं, ये अनंत फलदायी होते हैं। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का अधिक से अधिक लाभ उठावें। मैं आप लोगों के शंका समाधान के लिए उपस्थित हुआ था कि पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चूंकि इस मास में भगवान सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसलिए वैवाहिक क्रियाएं, यज्ञोपवीत, कन्या इत्यादि का वरण, गृहारंभ, गृह प्रवेश इत्यादि कार्य बंद रहते हैं। से सारे कार्य चलते हैं और बहुत ही शुभ अवसर है
कि इस बार यह पुरुषोत्तम मास सावन में प्राप्त हुआ है और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मिट्टी का पार्थिव बनाइए, अपने आचार्य पुरोहित इत्यादि को पकड़कर यथाशक्ति जो हो सकता है तो रुद्राभिषेक इत्यादि क्रियाओं का संपादन कराते रहें आप, और ये बहुत आवश्यक है। और आपको सनातन धर्म को अगर आप मानते हैं, पालन करते हैं, तो ये महत्वपूर्ण सोपान है सनातन धर्म का, और आप पुरुषोत्तम मास का जो अवसर प्राप्त हुआ है आप सबको, उसका बहुत बहुत सा लाभ उठाइए और सनातन धर्म में अपनी आस्था प्रकट करते हुए अपने संतानों के, परिवार के आत्म कल्याण के लिए अच्छे कर्म करिए, शुभ कर्म करिए, परिश्रम करिए और भगवान में अपने मन को, गति को जरूर लगाइए। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और बहुत जल्दी हम जो है अब आगे के वीडियो के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण सारे कथानक लेके आया हूं, तो मैं उनको भी जल्दी ही आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।